जो स्किल ट्रेडर नहीं होते वे ट्रेडिंग को गैम्बलिंग ही समझते हैं, या फिर मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच फर्क अप्रिशिएट नहीं कर पाते। क्या आपको पता है गैम्बलिंग के लिए एक सर्टेन स्किल सेट चाहिए? गैम्बलिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। अक्सर इंसान सेविंग और इन्वेस्टिंग को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जबकि ये सच नहीं। अगर ऐसे सभी क्वेश्चंस आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ा रही है एंड आप इनका आंसर्स जानना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। अभी हम सबसे पहले जानेंगे कि इन पांचों टर्मिनोलॉजीज के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर हम आज मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं या मनी लगा रहे हैं, तो उसमें फ्यूचर में कैश फ्लो आए, फ्यूचर टाइम पीरियड में। देन हम जहां भी पैसा लगा रहे हैं, हम चाहेंगे कि उसका वैल्यू बढ़े। सो इन शॉर्ट, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग मनी है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सिल्वर, प्रॉपर्टी, इन सब में पैसा लगा सकते हो। ट्रेडिंग भी आप सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स में लाइक स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज, इसमें कर सकते हो। गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो, कार्ड्स, या फिर आप कोई डाइस गेम, ये सब खेल सकते हो। सेविंग्स आप फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, स्मॉल टर्म बॉन्ड्स में लगाते हो। लॉटरी आप नेशनल लॉटरी, स्टेट लॉटरी, या फिर तंबोला, या ऐसे कोई सिमिलर लॉटरीज में आप पैसा लगा सकते हो। ये जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ बताए हैं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, बट आपको एक रफ आइडिया दे रहा है कि किस किस कैटेगरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टेन्योर की। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है जो कि 0 से 10 ईयर्स तक दिखा रहा है। तो आइडिया ये है कि अभी ये पांचों टर्मिनोलॉजीज को मैं स्ट्रेट लाइन में फिट करना चाहता हूँ कि अगर हम इनमें किसी में भी पैसा लगाएं या इस चैनल के थ्रू हम पैसा लगाएं, तो हमारा ये मनी कितने टाइम पीरियड में अनफोल्ड होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल, आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे कि 0 to 2.5 ईयर्स, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में मोस्टली ट्रेडिंग, लॉटरी एंड गैम्बलिंग, ये तीनों ही ओवर हो जा रहे हैं। इनफैक्ट गैम्बलिंग तो 1 डे में ही मोस्टली ओवर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मान लो कैसीनो में जाके कोई गेम खेलते हो, तो आपको डे 1 में ही पता चल जाएगा कि आपने कितना जीता या कितना हारा। सिमिलरली लॉटरी का भी रिजल्ट विद इन 1 to 7 डेज में मैक्सिमम आ जाएगा। ट्रेडिंग भी आप जनरली इंट्राडे करते हो, बट कोई कोई ट्रेडिंग आपका आप 2-3 मंथ्स तक भी रख सकते हो। दैट्स वाई आपका पोजिशनल ट्रेडिंग 3 मंथ्स तक जा सकता है। एंड बियॉन्ड दैट, अगर आप उसके बियॉन्ड अगर आप स्टिल पैसा लगा के रखे हो, देन आई विल कैटेगराइज इट अंडर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का टेन्योर बड़ा होता है ट्रेडिंग से। अब सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स आर देयर फॉर ए पर्पस। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट्स से आपको 6 मंथ्स के बाद में एक लंप सम पे आउट करना है या आपके लोन का एक रिपेमेंट करना है, तो आप उसके लिए अगर आप पैसा सेव कर रहे हो, तो वो सेविंग्स कैटेगरी में आएगा। बट अगर आप जैसे ही ज्यादा लंबे समय के लिए आप अगेन मनी सेव कर रहे हो, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आ जाता है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में अगर टेन्योर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिफरेंस चेक करें, तो वो ये है कि अगर जब छोटे टाइम पीरियड के लिए अगर हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सेविंग्स कैटेगरी में आ जाता है। एंड लंबे समय के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट आप देखोगे 0.25 ईयर्स टू 10 ईयर्स तक फ्लो कर रहा है। इन्वेस्टमेंट इनफैक्ट 10 ईयर्स से भी ज्यादा चला जाता है समटाइम्स। दिस इज ऑल अबाउट द बाइफर्केशन ऑफ ऑल दिस 5 टर्मिनोलॉजीज विद रिस्पेक्ट टू द टेन्योर। नाउ नेक्स्ट हम स्किल सेट की बात करते हैं कि ये सब करने के लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है। सो आई रिप्रेजेंट हियर इन्वेस्टमेंट, टी फॉर ट्रेडिंग, जी रिप्रेजेंट्स गैम्बलिंग, एस फॉर सेविंग्स एंड एल फॉर लॉटरी। सो फॉर इन्वेस्टमेंट काफी हाई स्किल सेट चाहिए, बिकॉज आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए, जो बिजनेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, फ्यूचर फोरकास्ट आपको आना चाहिए, मैनेजमेंट के बारे में आप समझ सको, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनुअल रिपोर्ट स्टडी करना आना चाहिए, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस आप समझ सको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर स्किल, इस स्ट्रेटजी के लिए आपको या इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी में आपको पेशेंस की काफी
जरूरत होती है, आपको धैर्य की आवश्यकता होती है यहाँ पे। यानी आपको इन्वेस्टमेंट बेसिकली बोलता है कि आपको कुछ नहीं करने का रिटर्न मिल रहा है। यानी आप 5 साल के लिए अगर मनी लगा रहे हो तो आप आराम से चुप करके बैठ जाओ, आपको उसके बीच में कुछ फर्दर ट्रांजेक्शन्स नहीं करने हैं। ट्रेडिंग में भी हाई स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। आप चार्ट्स, प्राइस मूवमेंट्स, ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हो, एंड आप उसके थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ऐसे सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग बना के आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हो। And if we talk about gambling, then again here also we require high and medium kind of skill set, because आपको gambling के लिए एक basic mathematics की understanding होनी चाहिए। आप जब gambling करने उतरो तो एक right mindset के साथ में उतरो। एक्सपेक्टेशंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस मैं बताता हूँ अभी क्या है। सपोज करिए ये एक डाइस है, जिसमें आपको सबको पता है कि डाइस के अंदर में 1 to 6 तक नंबर आते हैं। अगर आप एक बार डाई रोल करो तो 1 से 6 में कुछ भी नंबर आ सकता है। तो अगर आप 6 टाइम्स डाई रोल करो तो कुछ ऐसे नंबर आ सकते हैं। 1 3 टाइम्स आ गए, 4 1 टाइम आया, 5 2 टाइम आ गया, एंड 2 और 3 और 6 ये नंबर्स आए ही नहीं। बट अगर यही डाई को आप 6 टाइम्स की जगह 6000 टाइम्स अगर रोल करो तो आप देखोगे कि 1 to 6 सभी नंबर आने की जो चांसेस है वो 1000 के पास होंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। ये एक्सपेक्टेशन की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो आप इसका राइट तरीके से यूसेज करके आप गैम्बलिंग में एज पा सकते हो। ये एक्सपेक्टेशन आपके कार्ड गेम्स में भी, और भी ऐसे सिमिलर टाइप के गेम्स जहां पे प्रोबेबिलिटी या फिर चांस प्ले आउट करता है, उन सब जगह पे ये एक्सपेक्टेशंस आपको काफी हेल्प कर सकता है। आप अपोनेंट के स्ट्रेटजी को रीड करते हो, ये भी स्किल सेट चाहिए गैम्बलिंग में। सेविंग्स में स्किल सेट इतनी हाई रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में बेसिकली आपको क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में उसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। 6% है या 7% है, आपको उस रेट पे अपना एफडी करना है, आपको उसके टाइम के बाद में आपका रिटर्न मिल जाएगा। लॉटरी में तो लाइक वेरी लो स्किल सेट, आपको जस्ट लॉटरी टिकट खरीदना है। इट्स जस्ट दैट यू आर टेकिंग द चांस। अगर आपका चांस हुआ तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग बात करते हैं रिस्क एंड रिवार्ड की। यहाँ पे मैंने दो क्राइटेरिया चूज किया, चांस ऑफ लूजिंग मनी एंड चांस ऑफ हाई रिटर्न। इन्वेस्टमेंट में जनरली मनी गंवाने के चांसेस बहुत लो होते हैं, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स होंगे वो स्किल्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड आई बिलीव वो अपना प्रायर होमवर्क करके आएंगे, लाइक फंडामेंटल रिसर्च एंड देन बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टडी एक्सेट्रा, ये सब करके वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो विथ पेशेंस इफ दे आर इन्वेस्टिंग, देन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे आर गोइंग टू गेट हाई रिटर्न इन द लॉन्ग रन। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो ट्रेडिंग में देयर इज अ चांस दैट मैक्सिमम पीपल आर गोइंग टू लूज मनी एंड वेरी फ्यू आर गोइंग टू अर्न हाई रिटर्न। क्योंकि ट्रेडिंग में जो ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैं मार्केट में, उसमें अगर हम देखें तो 100 ट्रेडर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 70 आर गोइंग टू लूज मनी एंड 30 आर गोइंग टू अर्न। बिकॉज मैक्सिमम जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं वो बिना किसी स्किल सेट के ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड वो इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली गैम्बलिंग में भी यही देखा जाएगा। अगर इन क्राइटेरियाज में फिट करे तो गैम्बलिंग भी ट्रेडिंग को ही रेप्लिकेट करेगा। नाउ अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स में मनी गंवाने के चांस तो बहुत ही कम है, एंड लाइक दिस इज जीरो प्रोबेबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू अर्न हाई रिटर्न, बिकॉज हमें पहले से ही पता होता है कि एफडी में कितना रिटर्न मिलेगा, 9% मिलेगा या 8% मिलेगा। बट ये लो क्यों है, ये नो क्यों नहीं है? बिकॉज आपका ये थोड़ा सा चांसेस रह जाता है कि डिफॉल्ट हो जाए, तो बैंक आपकी डिफॉल्ट कर दे, तो इसके लिए ये वेरी लो है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लॉटरी, तो लॉटरी के अंदर में आपका वेरी हाई चांस is there that you are going to lose money and very low probability that you are going to earn high return. Reason being, lottery में let's say 10,000 people are participating in a lottery, then there are only 50 persons who are going to earn some money. यानी कि एक इंसान out of 200 is going to earn some money, यानी इतनी कम probability है। लेकिन you are going to lose very small money because the ticket size of lottery
इज वेरी स्मॉल। तो ये जो भी क्राइटेरियाज अभी मैंने आपको बताए, इसके बेसिस पे मैंने इन पांचों टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से डिफाइन किया एंड एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे इनके पैरामीटर्स के बेसिस पे ये बाइफर्केशन हो सकता है इनका। अब आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, सेविंग्स एंड लॉटरी के बीच में डिफरेंसेस क्या है एंड क्या सिमिलरिटीज है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, इंटरेस्टिंग लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।